सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल विजिट क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही शानदार एंड जानदार होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर इस बार एग्ज़ाम देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए। आज सारे के सारे भी भाई क्वेश्चन हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए मैं बात करना चाहूँगा कुछ आप लोगों के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाइए। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले थोड़ा सा रसेल साहब के बारे में जान लिया जाए, जो एग्ज़ाम के लिए आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, इनका डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। डेट ऑफ डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये ब्रिटिश राइटर थे। कहाँ के राइटर थे जी? ब्रिटिश राइटर थे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। इन्हें हिस्ट्रियन भी कहा जाता है, मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। कई सारे चीज़ें सही, कई सारे काम जो है अपने जीवन काल में किया है। तो इस सारे बातों को आप लोग थोड़ा सा कॉपी कलम के साथ बैठें और एग्ज़ाम इस बार है ना, तो बिल्कुल शांति से आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। और मैं इस वीडियो में जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं मैं उस पे स्टार बनाऊंगा, इसलिए क्योंकि वे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछते भी हैं, आई मीन्स कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे छोटे दोस्तों, चलिए बात करते हैं। छोटे दोस्तों नहीं, आप लोग तो बड़े दोस्त हैं, चलिए बात करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लिए। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और भी बातें हम लोग कर लेते हैं रसेल साहब के बारे में, ठीक है ना। तो रसेल साहब के बारे में तो आप लोग देख लिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत होता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय डॉट डॉट्स। विचारों ने मानव जाति की मदद की है। ये जो चैप्टर है दोस्तों, एक बात याद कर लीजिएगा, ये आपका एसे है। क्या है? एसे है। एसे का मतलब होता है निबंध है। क्या है? निबंध है। एग्ज़ाम में ये बात आपसे पूछ सकता है, आप इस क्वेश्चन को दिमाग में लॉक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि इसका राइटर कौन है। तो आप जानते हो, मुझे जल्द से जल्द कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सही सुना और सही जवाब दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि भाई साहब, बात करते हैं कि रसेल साहब का जन्म जो है कहाँ होता है, ठीक है ना। रसेल साहब का जन्म कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त बंधु, ब्रिटिश में हम लोग बात किए थे कि ही वॉज द ब्रिटिश राइटर। तो ब्रिटिश राइटर को क्या हम अमेरिका वाले को ब्रिटिश कहते हैं, इंग्लैंड वाले को कहते हैं, या चाइना वाले को कहते हैं, या इंडिया वाले को कहते हैं? तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें कि ब्रिटिश किसे कहते हैं, किन यानी कहाँ के रहने वाले को ब्रिटिश कहा जाता है। तो आपने सही जवाब दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी खुशी में, ठीक है ना। तो बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान भी दिया था ऑप्शन में, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब कह रहा है रसेल साहब का भाई जन्म कब होता है, ठीक है ना। रसेल साहब का जन्म कब होता है और मृत्यु कब होती है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जस्ट इसका कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, क्योंकि आप लोग जस्ट अभी अभी इस चीज़ को देखे हैं, ठीक ना। तो ऐसा कीजिए कि आंसर इसको कमेंट कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट, मेक इट फास्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बंधु, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो रसेल क्या थे जी भाई? फिलोसफर के अलावा, मैंने आप लोगों से बात किया था, फिलोसफर के अलावा वो क्या थे? क्या साइंटिस्ट थे, क्या मैथमेटिशियन थे, क्या जियोलॉजिस्ट थे, क्या हिस्ट्रियन थे? जो बालक मेरा क्लास किया होगा ना, उसको पता होगा क्या होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जाना है, उसमें मैथमेटिशियन भी दिया हुआ है, हिस्ट्रियन भी दिया हुआ है। फिर सोच रहे होंगे सर होगा क्या ऑप्शन। बाकी इससे तो कोई मतलब नहीं है बी और डी से। तो मुझे और आपको बताना है कि ए और सी में राइट कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बंधुओं, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें
इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, कुछ लोग सही भी जा रहे हैं और कुछ लोग भी सोच रहे हैं कि क्या जवाब दें, ए दे के सी दे के दे के सी दें। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप बस इस चीज़ को दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी फिलोसफर की बात आएगी तो यहाँ पर हम हिस्ट्रियन का हिसाब जोड़ेंगे, ठीक है ना, उसका देंगे ऑप्शन ए इज़ ऑलवेज राइट। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो बच्चे, जो मेरे मित्र अभी तक इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, वॉइस अच्छी तरह से जा रही है, तो ऐसा कीजिए कि वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना दोस्त, फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, ताकि जब भी आपको नए वीडियो अपलोड की जाए, लाइव आया जाए, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ की अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये काम आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जल्द से जल्द करें, और दोस्तों जल्द से जल्द शेयर कर देगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। आप लोग दो काम कर दो यार, जल्द से जल्द शेयर भी करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ग्रुप है आप लोग शेयर करो कि बाकी लोग भी जुड़ जाएं जल्द से जल्द, ठीक है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन तो लग रहा है ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसमें एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि बर्ट्रड रसेल जो है, रसेल साहब अवार्डेड, उनको सम्मानित किया जाता है, किससे सम्मानित किया जाता है दोस्त? तो नोबेल प्राइज़। एग्जाम में ये बातें आपसे पूछ सकती है, आपके लिए डबल स्टार के काम करेगा, ठीक है ना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग चर्चा किए थे, तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि उनकी नोबेल प्राइज़ उनको कब दिया गया था, ठीक ना। तो क्या 48 में दिया गया था, क्या 50 में दिया गया था, या अदर्स ऑप्शन 1949 में दिया गया, या 47 में दिया गया, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है। तो आपने जवाब सही दिया, आप सही जा रहे हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1950 में ही इन्होंने दिया था, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पे टोटल ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना, बाकी आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब बात कीजिए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी या साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक ना। ये पुस्तक की नाम समझ लीजिए, या कोई पुस्तक की नाम है, इसको किसने लिखा? तो कोई और नहीं, बर्ट्रड रसेल ने लिखा था, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सर्वाइवल वाज ऑलवेज प्रॉब्लम फॉर डैश। जीवन जीना किसके लिए कठिन के समान था भाई? हमेशा के लिए, हमेशा से देखते आया जा रहा है ना कि जीवन जीना एक कठिन के समान है, तो किसी और के लिए नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो सर, वह ह्यूमन के लिए, ह्यूमन का मतलब मनुष्य के लिए, तो ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पे ह्यूमन तो दिया नहीं है, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि होमोसेपियंस का मतलब होता है मानव, ठीक है ना। और इसमें साइंटिफिक नाम दिया है, जो ए दिया है राना टिग्रीना, जो है मेढक का नाम है, और ये पिकॉक का है, और ये मनुष्य का है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार व्हाट हेल्प्स अ मैनकाइंड, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो मानव जाति की मदद की है? क्या सोसाइटी ने किया है, क्या गॉड ने किया है, क्या आइडियाज़ ने किया है, क्या राइटर्स ने किया है? तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें कि 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए कमेंट करें फास्ट, जल्द से जल्द कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर सी लगा दिया जाए, चलिए लॉक किया जाए, ठीक ना। चलो छोटे आगे बढ़ते हैं। लो यार, तुम लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो डेली करना होगा, और मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम आ रहा है ना, और अगर आप लोगों का मैं बता दूं, इस चैनल पर टोटल आपको मैं बताऊं कि मुझे कम से कम 150-200 सब्सक्राइबर और चाहिए, ताकि मैं डेली लाइव आ जाऊँ। और डेली लाइव आने के बाद तो समझिएगा आप लोग का बल्ले बल्ले हैं, डेली क्लास लाइव चलेगा,
आपका डाउट भी डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो इस चीज़ की व्यवस्था जल्द से जल्द की जा रही है। तो आपका एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जितना हो सके शेयर करें। जो भी मित्र हैं 12th का 11th का उनसे बोलेंगे, आप वीडियो देख सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इच्छा हो तो, ठीक ना, ये काम कर सकते हो। लाइव आ जाएंगे तो दोस्तों आप लोग ग्रामर भी पढ़ाएंगे लाइव, और प्लस में जो भी चैप्टर हैं उसका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी कहिएगा तो चैप्टर बाई चैप्टर करा दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस बात के लिए हम वादा करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। सिनोनिम्स ऑफ होमोसेपियंस। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। तो पूछ रहा है कि होमोसेपियंस जो होता है वह किसका पर्यायवाची वर्ड है? तो आप लोग जानते हो इसमें कोई तो शक है ही नहीं, मानव की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद का और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आज ही क्वेश्चन वो डिस्कस भी कर चुके हैं। द टू आइडिया विच कंट्रीब्यूट द मैन काइंड्स वर नॉलेज एंड टेक्निक। पहला आइडिया है नॉलेज एंड टेक्निक, तो दूसरा भाई क्या है? मोरल एंड पॉलिटिक्स, ठीक ना। ज्ञान और जो तकनीक है या तरीका है वह मानवों में क्या किया? विकास किया, मदद की उसकी। लेकिन जो मोरल है, मोरल का मतलब होता है नैतिक, तो पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक जो है, इसने भी मानव जाति की भरपूर सहायता की। तो इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब कह रहा है द स्टडी ऑफ मैथ। आप जो मैथ्स पढ़ते हो या एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हो, स्टार्टेड डैश, वह कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो आपको जवाब देना है कि सर जी वो बेबीलोनियन से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? बेबीलोनियन से शुरू हुआ है। तो भाई बेबीलोनियन कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनान के नाम सुने होंगे लोग। ऐसे भी आप लोग अगर गणित में पढ़े होंगे तो बहुत सारे जो थेल्स हो गए और भी डेकार्ट हो गए, ये सारे के सारे यूनान के रहने वाले थे। आपको पता होना चाहिए, पता कीजिएगा, पता चलेगा। तो जो भी मैथमेटिशियन थे या एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमी वही होता है जो खगोलविद होता है, खगोल के बारे में, तो सारे के सारे बेबीलोनियन कहा जाते हैं। तो इस बात को भूलना नहीं है, एग्ज़ाम के लिए खास है। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ है, थोड़ा सा निगाहें दौड़ाइएगा, समझिएगा। यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग ऑफ डैश प्रूव टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन लाइफ। यानी मानव के जीवन में वो नील का पत्थर क्या बना, यानी किसके विकास से मानव का जीवन जो है ना पूरी तरह से प्रोग्रेस में आ गया, विकास में आ गया। तो क्या वो स्टोन था? स्टोन के आने से? क्या वो फायर था आग के आने से? आखिर के वजह से क्या चीज़ था जो मानव जीवन को क्या कर दिया, पूरी तरह से मतलब डेवलप कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे बताने का प्रयास करें कि आखिर वो था क्या, ठीक है ना। तो आपने सही सुना कि भाई एनिमल से तो कोई बात नहीं थी, पहले था फायर। क्या था? फायर, 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 ठीक ना। तो आपने सही सुना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डैश वाज ऑल्सो कम्युनिकेटर ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना कम्युनिकेटर हैं, कौन? हमारे रसल साहब जो हैं कम्युनिकेटर हैं। कई टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक पे इन्होंने बहुत अच्छा से लेक्चर या कमेंट किया है। तो आपको पता है कि कोई और नहीं, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर एडिटिंग गड़बड़ हुई है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपीटेशन क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि बटर रसेल वाज डैश, वह कहाँ का रहने वाला था भाई? तो मैं तो शुरू में बता दिया कि ब्रिटिश का रहने वाला था, ठीक है ना। तो इस बात को भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आज का अगला प्यारा सा क्वेश्चन है। डैश वुड नॉट हैव द कॉर्न टू ग्रो अनलेस वी हैव अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर आप लोग, बहुत ही प्यारा आंसर है इसका, डी आंसर है। आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या बताया था जी, उसमें जो है ना वो क्या करता है, ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, वो बच्चों का बलि, ठीक है ना। बच्चों के बलि जो है ये कहाँ के देने की एक प्रथा थी, नहीं दिया जाता था आप लोगों, तो इस सब चर्चा हुई थी, ठीक है। तो कमेंट करें इसका आंसर, तो अब मैंने बता भी दिया। कर इन डैश
लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। वह कौन ऐसा था कि भाई लास्ट स्टेप में कोई मतलब वो क्या किया नहीं ले पाया? क्या इंडिया था, क्या चाइना था, क्या जर्मनी था, क्या फ्रांस था? तो आप लोग को याद होगा कि भाई चाइना वाइना के बारे में चर्चा हुई, आप लोग आंसर समझ ही रहे हो, ठीक है ना। अगले बात करते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वह क्या सिखाया है हमें, टॉट अस। सिविलाइजेशन जो हमें क्या सिखाया है, तो आप लोग मैंने चर्चा किया था कि वुड बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर। तो आपने सही सुना, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने और प्रस्तुत हो रहा है, जिसको जानना और उसका जवाब देना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डेमोटेशंस ऑफ एनिमल। वह किस चीज़ का आविष्कार जो है ना, वो पालतू जानवरों की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज आप हो जाइएगा, एग्रीकल्चर होगा, फायर होगा, व्हील होगा, कार होगा। तो मेरे दोस्तों मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो अब आ रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन। रॉबिन्सन जो है, रॉबिन्स जिसे हम लोग बोलते हैं, रॉबिन्स आर द नेशनल बर्ड ऑफ डैश। वो कहाँ का नेशनल बर्ड है? इसकी चर्चा तो कई बार हो चुकी है। क्या अमेरिका का है, क्या ग्रीस का है, क्या इंग्लैंड का है, क्या जापान का है? आखिरकार रॉबिन्सन जो है बर्ड, वह कहाँ का नेशनल बर्ड है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोग के पास कुछ समय दिया जाता है, ठीक है ना। जवाब देने का कष्ट करें। ठीक है, बहुत लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं कि सर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वाला क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें चित्र वाला, चित्र के साथ सहित समझिए, बहुत मजा आने वाला है। कह रहा है हु हैज़ बीन रिटन आइडियाज़ डैट हेल्प मैनकाइंड। मानव जाति की मदद की विचारों ने, इसका लेखक कौन नहीं है, बस सॉरी कौन है? तो आप तस्वीर में देख रहे हो एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आप देख रहे हो ना, यही है रसेल, जिन्होंने अपनी लाइफ में 4 बार शादियाँ की थी, ठीक है ना। तो इस बात को भूलिए मत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, जो आप लोगों को पहले ही मैंने बात डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कराया था क्या कि रसेल वाज डैश अ फिलोसफर एंड डैश। तो ये 18 में मैंने बोला भी था कि आप लोग का 2018 में ही क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या हिस्ट्रियन थे, क्या मैथमेटिशियन थे, जियोलॉजिस्ट थे, या साइंटिस्ट थे? तो भाई इसमें कोई ऑप्शन ए मार दो, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बटल रसेल को नोबेल पुरस्कार कब मिला होता है। भाई तो मैं तो इसका आंसर बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट पहले ही देखे थे। चलिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करें, फास्ट फास्ट, जल्द से जल्द कमेंट करें, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जो बच्चे इस चैनल पर अभी भी नए हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्द से जल्द विश्व सर लाइव आएँ और कुछ नया किया जाए, ट्राई किया जाए, ठीक है ना, ताकि कुछ भला हो आप लोग का। क्या सही सुन रहे हो, सही सुन रहे हो, सही समझ रहे हो। अब बात आ रही है, रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय डॉट डॉट डॉट। ये जो रोड्स टू फ्रीडम जो है, ये किसने लिखा है? तो भाई इसमें तो कोई शर्माने की बात नहीं है, लजाने की बात नहीं है। ये प्यारा सा हंसमुख चेहरा जो आप देख रहे हो ना, इसके राइटर यही हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। जो आप लोग देख रहे हैं ना, पहले हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज की बात कर रहे हैं, काफ़ी पहले पूर्वज। तो कह रहे सर्वाइवल वाज ऑलवेज ए प्रॉब्लम फॉर डैश। तो जीना किसके लिए मुश्किल था? मुझे कमेंट करें। आपका टेस्ट हो रहा है, आपको शायद पता नहीं है, आप लोग का टेस्ट हो रहा है, जो अभी आप पढ़े हो कितना जवाब दे सकते हो। कुछ नए क्वेश्चन में मिलेंगे, घबराना नहीं है और जाना भी नहीं है, लास्ट तक देखना है, कुछ आपका टेस्ट चल रहा है। तो मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, ऊपर हम लोग खुद देखे थे इस क्वेश्चन को, देखिए न्यू क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। मैंने बोला था न्यू क्वेश्चन मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो न्यू क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया जाए। इन द ईयर, कह रहा है साल 46-47 में, ग्रेट परसेंटेज ऑफ बर्ड एंड ह्यूमंस डाई ड्यू टू डैश।
46-47 की बात हो रही है, 1946-47 की बात हो रही है। उस समय अधिक संख्या में, अधिक परसेंटेज में बर्ड्स और ह्यूमन, बहुत सारे माने मानव जाति की मृत्यु हुई थी। उसका कारण क्या है? क्या फ्लड था, बाढ़ था, अर्थक्वेक भूकंप था, वार मीन युद्ध था, या हंगर, या भूखा, जो माने भूखापन जिसे बोलते हैं, स्टार्विंग कहते हैं, भूखमरी की स्थिति थी। तो आपने सही सुना है कि सर भूखमरी की स्थिति थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें कोनो शक नहीं है, ठीक ना। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू बटर रसेल विच ऑफ द फ्लोइंग वर नॉट आइडियाज प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। ये कह रहा है कि उस टाइम की बात मैं करूं कि कौन ऐसा चीज़ है जो प्री हिस्ट्रिक नहीं है। तो आप लोग देख रहे हो कि भाई ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मशीन है, समझ रहे हो ना, प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसका राइट हो जाएगा सी, इसमें कोई टेंशन वंशन नहीं है। चलिए बात करते हैं इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रसेल डिवाइडेड आइडियाज़, अपने विचारों को कितने भागों में उन्होंने बांटा है। तो आप देख रहे हो प्यारा सा, बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है ना। तो कितने भागों में बांटा है? 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा। तो 2 आइडियाज़ कौन था? तो वही क्वेश्चन है। तो एक था मोरल एंड पॉलिटिक्स था, और दूसरा था नॉलेज एंड टेक्निक्स था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बात करते हैं स्टडी, और देखिए यहाँ पे बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग खुद बताइएगा। ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तब तक के लिए। अब बात आ रही है, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। द इम्पोर्टेंट एंड द डिफ़िकल्ट स्टेप यू आर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ डेज। तो एक कहा जाए तो एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बहुत सर्वाधिक ज़रूरत थी, डिफ़िकल्ट स्टेप वर टेकन बिफोर द डैश डाउन। तो इसका आंसर तो आप देख ही रहे हो, उसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, एक सुंदर से वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करता हूँ, तो आप लोग बैकग्राउंड से फिगर से आप लोग समझ रहे हो किसका है जी भाई, तो फायर का है। तो इसका राइट आंसर भी वही हो जाएगा, एक क्वेश्चन हम लोग अभी देखे थे, ठीक है ना। चलिए, आप लोग रोबिन्सन को बोल रहे थे चित्र देखने के लिए ना, देख लीजिए ये रोबिन्सन। तो भाई कहाँ का ये सिंबल है? तो आप लोग कहिएगा सर इंग्लैंड का है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। क्या इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं? तो अगर आंसर में हाँ, तो जल्द से कमेंट करें कि वीडियो अच्छी है और वीडियो बनाइए इसी प्रकार से। तो बहुत सारी वीडियो बनेगी, तब तक जय हिंद जय भारत, शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है।